अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया का अगला सबसे कीमती वसीला ना तेल होगा, ना गैस, ना सोना, बल्कि एक ऐसी सब्ज़ खुर्दबीनी काई होगी जिसे आज भी ज़्यादातर लोग मामूली चीज़ समझते हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि साइंसदानों का ख्याल है कि यही माइक्रो एल्गी मुस्तकबिल में गोश्त भी बना सकती है, जहाज़ों और त्यारों के लिए ईंधन भी, और ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। आखिर ये सब्ज़ काई है क्या, और दुनिया की बड़ी कंपनियां और हुकूमतें इस पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही हैं? आइए जानते हैं। और पाकिस्तान में भी हाल ही में हुकूमत पंजाब ने यह माइक्रो एल्गी का मंसूबा मुतारिफ़ करवाया है। वो क्या है? सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। माइक्रो एल्गी वो गंदी सब्ज़ तय नहीं जिसे आप अक्सर तालाब या नाली के किनारों में देखते हैं। ये दरअसल ऐसी खुर्दबीनी सब्ज़ काई है जो इतनी छोटी होती है कि इसे आम आंख से देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसका असल कमाल इसके साइज़ में नहीं बल्कि इसकी सलाहियत में छुपा है। ये नन्ही सी काई सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से इंतहाई तेज़ी से बढ़ती है। यही वजह है कि इसे ज़मीन के तेज़ तरीन बढ़ने वाले जानदारों में शुमार किया जाता है। जहां आम फसलों को तैयार होने में कई महीने लग जाते हैं, वहां माइक्रो एल्गी चंद दिनों में अपनी मिकदार कई गुना बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि इसका गोश्त से क्या ताल्लुक़? क्या ये गोश्त बनाएगी? आज दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है, जबकि मवेशी पालने के लिए ज़मीन, पानी और चारे की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि साइंसदान ऐसे मुतबादिल तलाश कर रहे हैं जो कम वसाइल में ज़्यादा खुराक फराहम कर सकें। माइक्रो एल्गी में बाज़ इकसाम ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन की मिकदार हैरत अंगेज़ हद तक ज़्यादा है। बाज़ इकसाम के खुश्क वज़न का 50 से 70% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल हो सकता है। इसलिए कई कंपनियां इससे मुतबादिल प्रोटीन, फूड सप्लीमेंट और गोश्त जैसी ग़िज़ाई अज्जा तैयार करने में काम कर रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों और भारी सनतों के लिए अब भी साफ़ तवानाई तलाश करना एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए माइक्रो एल्गी को बायोफ्यूल के एक मुमकिन ज़रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसकी बाज़ इकसाम अपने अंदर बड़ी मिकदार में तेल जमा करती हैं, जिसे प्रोसेस करके बायोडीज़ल या दीगर बायोफ्यूल तैयार किए जा सकते हैं। अगरचे ये अभी हर जगह सस्ता हल नहीं बन सका, लेकिन दुनिया में इस पर तहकीक मुसलसल जारी है और इसको इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है। अब आते हैं इस दावे पर कि ऑक्सीजन भी पैदा कर सकती है। लाहौर शहर में भी हाल ही में माइक्रो एल्गी के प्लांट मुतारिफ़ करवाए गए हैं। जिस तरह दरख्त फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, इसी तरह माइक्रो एल्गी भी यही अमल अंजाम देती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी अफजाइश बहुत तेज़ होती है। इसलिए बाद सनती मंसूबों में इसे कारखानों से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने के तजर्बात में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि माइक्रो एल्गी सिर्फ खुराक, ईंधन और माहौल तक महदूद नहीं है। इससे ओमेगा 3, कुदरती रंग, कॉस्मेटिक्स, जानवरों की खुराक, मछलियों की फार्मिंग और बाज़ अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले अज्जा भी हासिल किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इसकी माशी अहमियत मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन अगर ये इतनी ही शानदार चीज़ है तो फिर पूरी दुनिया आज ही इसे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? असर, रुकावट, लागत है। माइक्रो एल्गी को बड़े पैमाने पर उगाना, साफ़ रखना, फिर इससे तेल या प्रोटीन अलग करना अभी भी महंगा अमल है, लेकिन यह मुतबादिल ज़रूर है। इसलिए साइंसदान ज़्यादा मौसर और कम खर्च तरीके तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, इसके तिजारती इस्तेमाल के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले बरसों में माइक्रो एल्गी खुराक, तवानाई और माहौलियात के शोबों में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। ताहम ये भी हकीकत है कि ये कोई जादुई हल नहीं। इसे कामयाब बनाने के लिए मज़ीद तहकीक, सरमायाकारी और बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। तो अगली बार जब आप किसी तालाब में सब्ज़ काई देखें तो याद रखिए कि इसी ख़ानदान की एक खुर्दबीनी किस्म ऐसी भी है जिसे साइंसदान मुस्तकबिल की खुराक, मुस्तकबिल के ईंधन और साफ माहौल की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। मुमकिन है आज ये सिर्फ लेबॉर्ट्री और तहकीकी मराकज़ में ज़्यादा नज़र आती हो, लेकिन आने वाले बरसों में यही नन्ही सी सब्ज़ काई हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा भी बन सकती है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।